पे बम स्क्वाड है और बम स्क्वाड कोई सामान उठा के दूर रख रही है और वहाँ से आना जाना मना है सबको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड थ्रू लंग्स। मेरा नाम है क्रिश आर्यन और आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट करने वाला हूँ इस चैनल पे। आज डेट है 17 जुलाई और आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बिहार अपने होम टाउन और मैं 1.5 साल के बाद जा रहा हूँ आज घर। तो इसके ऊपर आज पूरा व्लॉग है। इस व्लॉग में बताऊँगा कि क्या टोटल प्रोसेस है, क्या भी एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है, हमें कैसे क्या करना है जिससे सारी चीज़ें सही से हो, और सारी डिटेल्स में बताऊँगा क्या क्या हमें करना है वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। वैसे ये आउटफिट कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट आउटफिट करने वाला हूँ मैं, तो चलते हैं। अब जो है ये आउटफिट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि इट्स कोरोना टाइम। तो अब चलते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट। फ़िलहाल नीचे कैब आ चुकी है तो अब कैब में चलते हैं, उसके बाद वहाँ से चलेंगे एयरपोर्ट। उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊँगा डिटेल में। वैसे एक और चीज़, जब आप लगेज रखते हो तो आपको वहाँ एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपके लगेज पे एक टैग लगता था, लेकिन अब आपको वो खुद प्रिंट करना है और खुद अपने लगेज पे लगाना है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने लगेज पे कैसे लगाया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये लगा है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। काफ़ी गंदे तरीके से लगाया है, मुझे पता है। इसको काफ़ी गंदे तरीके से मैंने लगाया है और इसको लगाने में बहुत मेहनत लगी है। तो कुछ इस तरीके से लग गया, वो टैग आपको लगाना होगा और तभी आपका लगेज जाएगा सही सलामत, नहीं तो फिर लगेज गायब हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। फ़िलहाल मैं हूँ कैब में और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। आज ट्रैफिक तो उतना है नहीं, कुछ ना ज़्यादा लोग हैं नहीं। वेदर सुबह काफ़ी सही था लेकिन अब लग रहा है कि अजीब फिर से गर्मी हो चुकी है और जैसा आप देख सकते हैं रोड पे कुछ अजीब ही सीन है क्योंकि ज़्यादा लोग अभी निकल नहीं रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो इस रूट पर नॉर्मली आएंगे नहीं। सारे लोग ट्रैवल तो कर नहीं रहे। अब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम जैसे, उनको ही आप देख सकते हैं इस रोड पर। तो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। अभी फ़िलहाल मैं टर्मिनल T3 पे आ चुका हूँ और T3 पे आने के बाद यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बम स्क्वाड है और बम स्क्वाड कोई सामान उठा के दूर रख रही है और वहाँ से आना जाना मना है सबको। अजीब ही सीन है, कुछ थोड़ा अजीब सा सीन है। दिखाता हूँ फ़िलहाल वहाँ चल क्या रहा है। वहाँ फ़िलहाल बम स्क्वाड है पूरी और कुछ सामान है, कुछ अननोन सामान है, उसको हटाया जा रहा है वहाँ से और उसको फिर वहाँ से जाना आना एंट्री अलाउड नहीं है। गेट नंबर 2 वहाँ पे बंद किया गया है और इसलिए मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ आगे वाले गेट से और इस व्हीकल में उस अननोन सब्सटेंस को डाला जा रहा है। देन यहाँ से हम लोग निकलते हैं, यहाँ पर रुकना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अभी मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था क्योंकि जो बाहर सिक्योरिटी चेक इन है वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। जब अंदर एंट्री करते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ बाहर शील्ड के पीछे कुछ ऑफिसर्स खड़े हैं। उन ऑफिसर्स को आपको अपनी आईडी कार्ड दिखानी है और आईडी कार्ड के बाद आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, वेदर इन प्रिंटेड फॉर्म और इन मोबाइल फ़ोन। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। अब एंटर होने के बाद मैं जा रहा हूँ अपना लगेज ड्रॉप करने, उसके बाद फिर वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ़िलहाल सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है और सारे प्रोसेस जो कराने थे, मैंने सोचा था सबको रिकॉर्ड करूँगा बट रिकॉर्ड तो कर पाया नहीं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न के कारण वहाँ पे मेरा कैमरा रखवा दिया गया था। मेरे डिटेल्स पूछे गए कुछ, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी आप कैमरा ऑफ़ कर दो क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वहाँ कंसर्न था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ। तो प्रोसेस ये था कि पहले मैं अंदर इंटर किया। मैंने इंटर करने टाइम बताया था कि मैंने कैसे इंटर किया एयरपोर्ट में इंटर करने के बाद मैंने अपना लगेज वहाँ ड्रॉप किया। जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी वहाँ पे मैंने उनको लगेज दिया बोर्डिंग पास दिखाकर। मेरे पास बोर्डिंग पास प्रिंटेड फॉर्म में भी था और मेरे फ़ोन में भी था। मैंने प्रिंटेड फॉर्म दिखाया और मैंने अपना लगेज वहाँ ड्रॉप कर दिया। देन वहाँ से मैं आगे मूव किया और सिक्योरिटी चेक इन में आके मैंने अपना सारा सामान जो भी चेकिंग होती है वो मैंने करवा लिया है। आगे मैं मूव करके आ चुका हूँ, एयरपोर्ट के अंदर हूँ और सिक्योरिटी चेक इन में हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि वहाँ पे था कि
आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने थे और मेरा एक बैग कैमरा एसेसरीज से भरा हुआ था और उस कैमरा एसेसरीज को पूरी तरीके से खाली करना और खाली करके फिर उसको चेक करवाना और फिर से उसको वापस रखना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। तो मैंने अभी सब फ़िलहाल करा लिया। अब मैं अपने गेट की तरफ मूव करूँगा। सामाजिक दूरी का सम्मान करें। आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे और मैंने सब चीज़ करवा लिया और अब मैं गेट की तरफ अपने मूव करूँगा और फिर वहाँ से मैं दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर अभी जो ये मेरा गेटअप है ये भी चेंज होने वाला है। वहाँ जाकर मुझे एक फेस शील्ड पहननी पड़ेगी, स्पाइस जेट की तरफ से दिया गया मास्क पहनना होगा, एक पीपीई किट पहननी पड़ेगी और उसके बाद उन सबको लेने के बाद ही मैं बोर्डिंग कर सकता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ बोर्डिंग गेट के पास और बोर्डिंग गेट के वेटिंग एरिया के पास हमें एक्चुअली बैठना पड़ता है। उसके बाद बोर्डिंग का टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले आ गया था तो मैं बोर्डिंग एरिया में वेट कर रहा था और फिर बोर्डिंग के लिए हमें पीपीई किट प्रोवाइड की जाएगी जो मिडिल सीट पे बैठेंगे और कॉर्नर वाली सीट्स पे जो बैठेंगे उनको सिर्फ शील्ड प्रोवाइड की जाएगी, शील्ड, मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइज़र। हमें उसके साथ एक पीपीई किट भी दी जाएगी जो मिडिल सीट में बैठने वाले हैं। तो बोर्डिंग का टाइम हो रहा है तो अब सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें जो भी हमें चाहिए होगा, पीपीई किट या शील्ड या फेस मास्क। तो अभी सारे स्टाफ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीपीई किट मैंने पहन लिया और अपनी सेफ्टी के लिए तो उसको पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मिडिल सीट है इसलिए मुझे ये मिली और जिनकी भी मिडिल सीट होगी उनको ये मिला होगा। और अब कुछ दिन में मुझे फेस शील्ड और मास्क भी मिलेगा जिसको मुझे पहनना है और ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। सबके भीड़ में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पहनी, क्योंकि सारे की तो मिडिल सीट होगी नहीं, तो कुछ ही लोगों ने ये पहना और अच्छा है, ठीक है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही है। फाइनली वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया और अब बोर्डिंग करनी है। चलिए बोर्डिंग करते हैं और आगे जाके फिर यहीं पे मुझे मिलेगा, जब मैं बोर्डिंग पास करा लूँगा तब मुझे मिलेगा शील्ड और मास्क। और ये मिल चुका है सैनिटाइज़र, शील्ड और मास्क। तो अब मैं फ़्लाइट में आ चुका हूँ और फ़्लाइट अब कुछ 5 से 10 मिनट में टेक ऑफ करेगी। अभी रिफ्यूलिंग हो रही है उसकी, तो अब करते हैं फिर टेक ऑफ। क्योंकि मैं बीच वाली सीट पर बैठा हूँ इसलिए मुझे ये पूरी पीपीई किट पहननी पड़ी है, बाकियों को शील्ड और मास्क पहनना पड़ा बस। और फिर ज्वाइन करेंगे टेक ऑफ। फॉर्चुनेटली मेरा जो कैमरा था वो डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण मुझे उसको बंद करना पड़ा और टेक ऑफ के टाइम ही वो बंद हो गया था, इसलिए मैं कोई टेक ऑफ शॉट नहीं ले पाया। फॉर्चुनेटली ये मैंने एक अपने साथ एक्स्ट्रा कॉलर और माइक रखता हूँ मैं हर टाइम, जिसको मैंने अपने फ़ोन के साथ अटैच किया है और अभी मैं उसे शूट कर रहा हूँ। अभी की जितनी भी आगे की वीडियो की वो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। अगर अभी देखा जाए तो हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं, जिसके कारण हमें बोला गया कि हम अपने सीट बेल्ट को फिर से पहन लें और अच्छे से आराम से बैठें। फ़्लाइट के अंदर की अगर बात करें तो फ़्लाइट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सही है। सभी लोगों ने शील्ड पहनी है, मास्क पहनी है और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात है क्रू मेंबर्स की, तो क्रू मेंबर्स भी सभी तरीके की मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने भी फेस मास्क पहना है, शील्ड पहना है, पीपीई किट पहना है और अंदर कोई भी बेवरेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आपको सिर्फ पानी मिलेगी। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस पीपीई किट के साथ जैसा मैंने कहा था कि इसके साथ ग्लव्स भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें फेस शील्ड मिलेगी, एक मास्क मिलेगा, अगर मिडिल सीट पर हो तो पीपीई किट मिलेगी, पर आपको ग्लव्स नहीं दिए जाएंगे, तो आप अपना ग्लव्स कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक सैनिटाइज़र भी मिलेगा। सैनिटाइज़र की कुछ पाउचेज़ हैं, 3 या 4 पाउचेज़ होंगी, वो मिलेंगी। फ़्लाइट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम फ़्लाइट की तरफ से, एयरवेज़ की तरफ से देखिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो जो ये सीट क्वालिटी है, इस सीट की क्वालिटी को चेंज किया गया है। इस कारण इसको ईज़िली क्लीन कर सकते हैं, इसका कोई बैक्टीरिया, वायरस जैसा कुछ नहीं होगा, इसको ईज़िली क्लीन किया जा सकता है। और स्पाइस जेट की साइट पर मैंने पढ़ा था, उसमें इंक्लूड किया गया था कि यहाँ फ़्लाइट के अंदर हेपा फ़िल्टर लगा है। हेपा का फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं, पर इस फ़िल्टर का यही काम है कि वो जो भी वायरस, बैक्टीरिया जो एयर में है उसको
प्योरीफाई करें। तो कुछ दिन में अब हम लैंड करने वाले हैं और लैंड के टाइम मैं लैंडिंग शॉट लूँगा। टेक ऑफ शॉट तो नहीं ले पाया और लैंडिंग शॉट भी फ़ोन से ही लूँगा। आगे देखते हैं क्या होता है। लास्ट में जाके मुझे लगेज भी लेना और अगर आगे कुछ नया चीज़ होती है तो मैं वो आपको